दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। और हम लोग कर रहे हैं खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करके। और आज का चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एक आयत है। आयत तो आपको जानते हैं आयत क्या होता है, जिसमें कुछ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, आयत की लंबाई 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली इस तरह के आंसर आपको मैं डायरेक्टली करना भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा पहले बेसिक से करते हैं। जैसे मैंने कह दिया 5% तक बढ़ा दी जाए। जैसे लंबाई 5% का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर 1/20 होता है, आपने बताया है। और जिसको नहीं पता है वो ऐसा कर ले, 5 इंटू 1/100 जो कि परसेंटेज की वैल्यू होती है अपॉन 100। तो 5 से 100 कट गया 20, तो आपका आ गया 1/20। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो 5% के हिसाब से, तो 20 अगर थी पहले लेंथ 20 थी, तो आप क्या कहेंगे कि ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 21 हो जाएगी। यस आर नो, यस आर नो, आपने कहा बिल्कुल, ये ठीक है। यदि आयत की लंबाई इतनी बढ़ गई है तो अगर मैंने आपसे कह दूं कि आप मुझे ये बताइए कि ब्रेथ बढ़ रही है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ब्रेथ जितनी थी ब्रेथ उतनी ही है, क्योंकि ब्रेथ के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो अब ए बराबर होता है एल इंटू बी, ठीक है ना। तो 20 बी रेशियो 21 बी। तो आप मुझे ये बताइए, ये हो जाएगा 20 से 21। और 20 से 21 में वही चेंज आया है जो चेंज लेंथ में था, तो मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे हो जाएगा, 20 से 21 में 1 की इंक्रीमेंट हुआ है अपॉन 20, तो आप कहेंगे ये 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आया है अगर ब्रेथ को हम कांस्टेंट रखते हैं तो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। अब इस तरह का एक सवाल और देख लीजिए, ये आपको, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ कैसे। एक क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये क्वेश्चन ये है कि अगर लेंथ में आप कर रहे हैं 10% का, ऊपर का निशान का मतलब बढ़ रहा है, और ब्रेथ में कर रहे हैं आप 5% का इंक्रीमेंट, तो आप ये बताइए कि उनके एरिया में क्या चेंज आएगा। ठीक है ना, एरिया में परसेंटेज चेंज। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लेंथ को कैसे लिखेंगे, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की चीज़ हो रही है 11 को, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो 10 की चीज़ हो रही है 11 को। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, मतलब 20 की चीज़ हो रही है 21। अब आपको क्या करना होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 20 हो जाएगा 200, और 21 इंटू 11 हो जाएगा 231। फिर आप चेंज देखेंगे, आपने कहा सर 31 का चेंज हुआ किस में हुआ, 200 में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 31 का चेंज हुआ 200 में इंटू 100%। ठीक है, तो बस इसमें डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। 31/2 आप कहेंगे 15 होता है 30 का, तो 15.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15.5% इज द राइट आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर लेंथ में भी चेंज दिया है और ब्रेथ में भी चेंज दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक आयताकार उद्यान का परिमाप 40 मीटर है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। देखो, परिमाप बताया, परिमाप अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा किसी भी आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में 40 दी हुई है। अगर आप 2 से 40 को कैंसिल करने का प्रयत्न करते हैं तो आपको बचता है 20। तो एल प्लस बी की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी हो गई है, 20। अब कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर ये x है चौड़ाई, तो ये x प्लस 4 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर l की जगह रख दीजिए x प्लस का 4, यहाँ पर b की जगह रख दीजिए x, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 20 माइनस का 4 मतलब 16। अब जब 16x बराबर कितना हो चुका है आपका 8, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लेंथ भी चाहिए, तो ये हो जाएगी आपकी 8 और ये हो जाएगी 12। और अगर आपको एरिया चाहिए होता है तो ए बराबर होता है एल इंटू बी। मेरे साथ दोहराइए, एल है आपकी 12 और बी है आपका 8, तो 12×8 है आपका 96 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्या किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपने कहा यस सर हमें दिख रहा है, तो आप मार देंगे और टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर। कह रहा है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को बनाए रखने के लिए कार के पहिए को प्रति मिनट कितने परिक्रमण करने होंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो परिक्रमण कितने होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन करना, ठीक है ना, कितना रिवॉल्व हो रहा है, चक्कर मारना, और 1 मिनट में प्रति मिनट कह रहा है। ठीक है, तो देखो अगर कोई पहिया है तो वो पूरा चक्कर कब लगा पाएगा, जब उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप के हिसाब से बात होती है अगर परिक्रमण करने की बात कहे, ध्यान रखना, एरिया मत फाइंड करना। ओके, पहिए की त्रिज्या आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर। तो अगर परिमाप की बात करें पहिए का,
ठीक है ना, या परिधि की बात करें, चूँकि सरकमफ्रेंस हो जाता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल है इसलिए। देखो अब 2 पाई r होता है, ये तो आपको पता ही है। तो 2 इंटू, अगर मैं कहूँ 22/7 इंटू आप कहेंगे 14, तो 7 से 14 कैंसिल होगा 2 बार में, और 22 चौको 88 होता है, ये आपके समक्ष है। अगर मैं कह दूं कि इतना सेंटीमीटर हो गया है, ओके ओके, अब मैं आपसे कह दूं कि अब चलना कितना है, 132 किलोमीटर, तो कितनी बार चक्कर लगेगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बात करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ परिक्रमा, ठीक है ना, हिंदी में हिंदी वाले देख ले, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, आपको सवाल करना मैटर करता है किस हिसाब से कर रहे हैं। तो 132 हो गया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने कहा सर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, या मीटर में बदला, लेकिन 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर बदल गया, क्योंकि हमारा जो परिमाप है वो सेंटीमीटर में है साहब, ओके। अपॉन कितना है परिमाप, परिमाप का डिवाइड कर देते हैं, इतना हो गया। अब जैसे ही हम करेंगे तो 32 छक्का 132 होता है शायद, हाँ सॉरी 22 छक्का 132 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितनी बार, 22 चौको 88, फिर तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 से आप अगर 100 को काट देंगे तो कितनी बार, 50 बार कटेगा आपका, और ये पूरा कट गया, ठीक है। और 50 तरीका 150, 150 ये हो गया, और उसके बाद ये 3 जीरो और आ गए हैं, इतने रिवोल्यूशन होंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, प्रति मिनट की बात की है ना, तो प्रति मिनट के लिए आप 1 मिनट की बात करेंगे तो आप 60 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, ओके 60 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 6 से आप काटने का प्रयास करेंगे 150 को, तो काटिए, 6 दूनी 12, तो कितना बचा, 3, 30 हुआ, 6 पंचे 30, उसके बाद 2 ये जीरो बच गए हैं, तो 2500 हो गया। 2500 क्या आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, आपने कहा यस सर ऑप्शन में दिख रहा है, ओके समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर काफ़ी डार्क है ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूमि के एक वर्गाकार भूखंड की भुजाएं, एक पहले भाषण में वर्गाकार है तो मतलब एक स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। अच्छा, 2 मीटर भुजा वाले छोटे वर्गाकार भूखंडों को सभी कोनों से हटा दिया जाए तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई 4 कोने होंगे, गौर करो इधर, कह रहा हटा रहा है, 4 कोने होंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक, 4 कोनों हटाना है। तो भाई 2 मीटर भुजा वाले का इसका स्क्वायर अगर आप फाइंड करेंगे इस छोटे वाले का एरिया, तो भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इसका 4 इसका 4 इसका 4 इसका सॉरी ये हो जाएगा 4 चौको 16, तो छोटे वालों का हो गया 16। ऐसे लिखना है आपको, ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है ना, कि आप सबका निकालना है कि ABCD नामकरण कर रहा है, कुछ नहीं। और बड़े वाले का 50 मीटर है, तो बड़े वाले का जो एरिया हो जाएगा, बोलो मेरे साथ कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2500 से 16 चला जाएगा तो आपका बचेगा 2484 या 2492, 16 वाला, हाँ 84 बचेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो पूरे का स्क्वायर निकाला भुजा स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, माइनस का छोटे वाले का स्क्वायर निकाला आपका कितना, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 कोने कटेंगे तो डेट इज का मीन आपको 16 माइनस करना पड़ेगा, और आंसर आ जाएगा 2484। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो तक एक बंदे को कम से कम शेयर कर दो जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, अपने दोस्त तक शेयर कर दो जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बस और किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको भी एक अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन सबका धर्म है। चलो, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का आकार रहा है, इस तार के से एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई कितनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का आकार का है, ठीक है, एक वर्ग बनाएंगे। देखो भाई अब ये बताओ कि अगर इतनी इसकी त्रिज्या है तो भाई आर कितनी है आपका 98 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इससे आपसे परिमाप पूछ लूँ, ठीक है ना, परिमाप पूछ लो, क्योंकि देखो जितना आप, ये तार है, इस तार को पहले काटा गया और इसी तार से बनाया गया है वर्ग, तो तार का मतलब परिमाप है यार, तो परिमाप पहले निकालते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 98। अगर मैं आपसे कहूँ तो 14 सत्ते 98,
ठीक है ना। तो 2 इंटू 22 हो गया आपका 44, 44 इंटू 14 अगर आप करेंगे तो 14 चौको 56 की 6 हासिल लगा 5, 14 चौको 56 और 5 कितना होता है 61, 616। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया नहीं आ गया, 616। अब कह रहे हैं वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई पूछ रहा है। तो वर्ग की जो परिमाप होता है दोनों का परिमाप बराबर होगा क्योंकि वही तार गया है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड बराबर कितना 616। तो आप कहेंगे साइड इज इक्वल्स टू, आप अगर बात करेंगे तो 616 डिवाइड बाई 4। तो 4 से काटेंगे 15 कितना 4 एकम 4 कितना बचा आपका 2, 20 हुआ 21 हुआ 4 पंचे 20 एक बचा 16 4 चौको 16, 154 इज द राइट आंसर। कहीं 154 दिख रहा है आपको? हाँ, फोर्थ ऑप्शन में आपको 154 दिख रहा है। इसमें हम अपना हार्ट देंगे और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। एक वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप बराबर है। ठीक है, वृत्त की परिधि, ठीक है, सर्कमफ्रेंस और आयत का एक परिमाप बराबर है। तो मतलब इसका जो 2 पाई आर है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी के। ओके, चलो आगे देखते हैं। आयत की भुजाएं 35 और 42 है। बड़ी वाली 42 रख देते हैं, इसे छोटी वाली को 35 रख देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब आपको निकालना क्या है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। उसके लिए मुझे आर चाहिए होगा, आर यहाँ से फाइंड होगा। चलिए आते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एल कितना है 42 प्लस का 35। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 7 से 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 154। ठीक है, 70 दुनिया 154 हो जाएगा आपका। अगर ये 154 के बराबर 2 इंटू 22/7 और इंटू कितना हो जाएगा आर। तो मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले 22 सत्ते 154 होता है। ठीक है, 7 बार कर गया आपका। तो आर कितना हो जाएगा आपका 49/2। ठीक है, ठीक है, डन डन। आर कितना हो गया 49/2। ठीक है ना, 7 उधर जाएगा, 7 सत्ते 49/2। अगर मैं आपसे कह दूं आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। तो 7 से कट गया 49, कितनी बार कटा 7 बार, और 2 से कट गया 22 11 बार। अब बचा इसको मल्टीप्लाई करना है, आइए देखते हैं। तो 11 इंटू 7 इंटू 49/2। ठीक है, अब देखते हैं। देखो एक डेसिम अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे हो गया 10। तो अब 10 में एक डेसिमल खाना है। अब ऊपर का यूनिट डिजिट देखते हैं। देखो सबका इन 3 का यूनिट डिजिट सेम है। देखते हैं अगर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। तो लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा ही आएगा। चलो इससे तो नहीं हो पाएगा, करते हैं मल्टीप्लाई करते आओ। मैंने कहा, आपने कहा कि पहले 49 इंटू 7 करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। तो 11 इंटू 343 इंटू 5/10। अब अगर इसको और मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, तो 11 को ऐसे रहने दिया। फिर 5 का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 3 5 या 15, और थोड़ा सा उधर करते हैं। हाँ, 5 या 15 और उसके बाद 1 कैरी, 5 को 20 और 1 21 की 1 हासिल लगा 2, 5 या 15 2 17 डिवाइड बाई 10। अब 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए, एक ऐसे लिखा 5 ऐसे लिखा, एक ऐसे लिखा 5 ऐसे लिखा। देखो अब पेयर बनाओ किनारे से, 5 और 1 6 बोलो, 7 और 1 8 बोलो, और फिर 7 और 1 8 बोलो। तो ये आ गया आपका 11 का मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि समझ में आया होगा। अपॉन 10 है, बस डेसिमल लगा दीजिए, कितना आ गया 1886.5 इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस बेसिक आपको अगर आते हैं तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। चलो, एक समलंब का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल की बात की है तो समलंब चतुर्भुज का पहले फिगर बनाते हैं। कितना है 600 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये समांतर भुजाएं होती हैं और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, पहले फार्मूला लिख लीजिए, एरिया बराबर क्या होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी h हाइट। तो अगर एरिया की सवाल वाले ने दिया 600 है, हाफ हमारे पास फार्मूला का दोनों समांतर भुजाओं का योग मतलब कितनी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 है, दूसरी, ठीक है, एक मान लिया कि 10 है, दूसरी हमें नहीं पता है b, और h मतलब बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, बीच की लंबाई आपने कहा 20 है, ये 20 रख दिया।
तो 2 से कट गया 20, कितनी बार, 10 बार। 10 से कट गया ये 660 बार, ठीक है। तो 60 बराबर 10 प्लस का b, तो b बराबर 50 आ गया, ठीक है। b बराबर 50 आ गया। अब वही आपको फाइंड करना है। कहीं 50 अगर आपको ऑप्शन दिख जाए तो टिक मारिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग अगले सब। दिए गए वर्ग का एक विकर्ण है 4√2। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई वर्ग दे दिया जाए तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा बताता जाऊंगा। अगर ये भुजा ए होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है। तो आज के दिन एक वर्ग दिया है जिसका विकर्ण आपको दे दिया है, तो कितना है विकर्ण, 4√2। तो क्या आप कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो 4 4 4 होंगी, ठीक है। तो दूसरे वर्ग दिए गए वर्ग का विकर्ण, हाँ, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है, जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ऐसा वर्ग है, एक नया वर्ग है भाव, क्या कह रहा है कि एक नया वर्ग बनाना है आपको, और लेकिन जिसकी जो भुजा है ना वो दिए गए वर्ग का विकर्ण है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ बनाना है, तो मतलब ये वाला जो 4√2 ना ये इसकी साइड बन जाएगी। और आपको पता है कि अगर साइड 4√2 है तो आपको ये पता है कि किसी भी वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और √2 का स्क्वायर होता है 2, मतलब आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। फिर से देख लेता हूँ, 32 तो कोई ऑप्शन में है, दूसरे वर्ग का अच्छा विकर्ण पूछा है, सॉरी, मतलब सॉरी मैंने एरिया अगर एरिया पूछता तो आप क्या निकालते, 32 निकालते, पर एरिया तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है इसका विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है कि जो भी साइड है, आज साइड क्या है आपकी 4√2, इसको ए मान लो, तो ये क्या हो जाएगी a√2, मतलब एक √2 लगा देना है, ध्यान रखो एक √2 लगा देना है। तो a√2 है ना, ए आपको पता है कितना 4√2 है, और इसमें √2 और लगा देंगे तो √2 मिलके हो जाता है 2, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। आपका 8 इसका राइट आंसर, विकर्ण पूछा है, ठीक है ना। और दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है ये पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जो पूछेगा आपको वही बताना। अगर एरिया पूछता तो आपके लिए आंसर क्या हो जाता, 32 आपका आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक तार है, एक वर्ग के रूप में है, जिसकी भुजा 66 सेंटीमीटर है। यदि इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो एक तार है, सबसे पहले इसको समझो, वर्ग के रूप में है, इसकी भुजा 66 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप नोट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, तो 4 क्या है इंटू भुजा क्या है 66, कितना हो जाएगा आपका 66 इंटू 4 कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 चौको 24 की 4, 2 कैरी, 6 चौको 24, 2 26, 264, ये कितना हो जाएगा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। यदि इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो परिमाप तो सेम रहेगा ना भाई, परिमाप सेम रहेगा। तो बोलो वृत्त का परिमाप क्या होता है, बोलो मेरे साथ। लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, पता है आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे आप, डायरेक्टली लिखेंगे 2πr, और ये बराबर आप कर देंगे 264 की। आपसे पूछा वृत्त की त्रिज्या, मतलब r पूछा है, तो आपको r फाइंड करना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर फाइंड करना है 264। सबसे पहले देखो 2 दिख रहा है, 2 से काट दो, 26 का हो गया 13, 4 का हो गया आधा 2। अब देखो 22 कट रहा है, 22 से तो 22 छक्का 132 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, याद कर लो, ठीक है ना। और अगर आर बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, जिसको आप 6 इंटू 7 जिसको आप बोलते हैं 42, ठीक है। 42 का ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन 42 है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल है 1386 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है सर क्या होता है, πr² बराबर होता है 1386, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि 22/7 इंटू r² बराबर कितना है 1386। आइए देखते हैं, तो r² बराबर हो जाएगा 1386/22 और ऊपर हो जाएगा 7। क्या कट देखो 2 से हमको करते हुए दिख रहा है अभी, तो मैंने 11 ऐसे लिखा, 2 से काटा 2 छक्का 12, 1 बचा 18, 2 नहीं 18, 2 3 6, तो 693 आ गया आपका इंटू 7 अपॉन 11। अब 11 जब भी डिवाइड करते देखो अगल बगल वाले जो नंबर और बीच में उसका सम लिखा हो तो अगल बगल वाले नंबर लिख लेते हैं। ध्यान रखना इस बात का ट्रिक। अगर मैं लिख दिया 1 2 1, तो मैंने कह दिया 11 डिवाइड करना है, तो 11 डिवाइड करें अगल बगल वालों का और बीच में उनका सम लिखा हो ना, तो नंबर काट के अगल बगल वाले लिख लो। जैसे मैंने कह दिया 4
7/3 तो अगल बगल वाले बीच में सम लिखा है ना, तो अगल बगल वाला नंबर ही लिख लो काट के, बस और कुछ लिखना नहीं। 11 का डिवाइड करना इसलिए आसान पड़ जाता है। तो 63 × 7, अब मल्टीप्लाई कर लो आप। तो भाई 7×21 लास्ट में 1, उसकी परिधि ज्ञात करना था। सॉरी ये आर निकलेगा, ठीक है। सॉरी ये आर स्क्वायर है, ध्यान रखना ये आर स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर इसको आप तोड़ लेते हैं 9 × 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो जब इसका आप अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए मेरे आर हो जाएगा, तो 9 का रूट हो जाएगा 3, और 7 × 7 का रूट हो जाएगा 7, 7×3 = 21 हो जाएगा। यस आर नो, आपने कहा यस। तो आपने कहा कि जब आपको आर पता है तो आपका परिधि आपसे पूछा, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, तो हो जाएगा 2 × π × r, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है आपका 21, 7 से कट गया 21 3 मरतबा। आप कहेंगे 22 दूनी 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 लास्ट में आएगा, 3 चौको 12, लास्ट में 2 किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन में है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो 132 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? आई होप कि समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बस यहाँ से आपके हो जाते हैं 10 और 10 में से 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह के आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो देखिए, और इसे कम से कम जो ज़रूरतमंद है यार उन तक शेयर करो। किसी ग्रुप में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हमारा भला हो जाए तो शेयर कर दो, नहीं चाहते तो कम से कम उसका भला ज़रूर करो यार, जो तैयारी कर रहा है, शायद आपके एक शेयर से उसका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।